The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज हम आपको सुनवाएंगे मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 24 नवंबर 2013 को दिल्ली के द्वारका में दिया। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि रास्ता सही हो तो समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन जब नियत में ही खोट हो तो समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आपकी क्षमा मांगता हूं। मैं उज्जैन से समय पर पहुंचना चाहता था यहां, लेकिन मुझे पहुंचने में विलंब हुआ और मुझे बताया गया कि आगे बैठने की स्पर्धा में कुछ लोग 4 बजे से आके बैठे हैं। तो भाइयों बहनों, आपको जो कष्ट हुआ इसके लिए मैं फिर एक बार क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने ये जो कष्ट झेला है, आपने घंटों तक इंतजार किया है, तपस्या की है, भारतीय जनता पार्टी आपकी इस तपस्या को कभी बेकार नहीं जाने देगी। भाइयों बहनों, दिल्ली का चुनाव अनेक रूप से महत्वपूर्ण है। दुनिया में हर देश की प्रतिष्ठा उसकी राजधानी से जुड़ी हुई होती है। हर देश कितना ही गरीब क्यों न हो, कितनी ही तकलीफों से न गुजारा करता हो, तो भी विश्व के सामने अपनी राजधानी इस रूप में पेश करता है ताकि दुनिया में धीरे धीरे वो अपना प्रभाव पैदा कर सके। ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के छोटे छोटे राज्य भी देश की राजधानी से ज्यादा अच्छे हैं। हिंदुस्तान के छोटे छोटे महानगर भी दिल्ली की राजधानी से ज्यादा साफ सुथरे हैं, ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये द्वारिका के इलाके में मैं आया हूं और मैं असली द्वारका से आया हूं। लेकिन असली द्वारका टैंकर वाली द्वारिका नहीं है। यह द्वारिका टैंकर वाली द्वारिका है। मित्रों, लोग सवाल करते हैं कभी कभी कि मोदी जी, आपके पास गुजरात मॉडल है, वो है क्या? ऐसा पूछते हैं।
क्या वो कहीं लागू पड़ेगा क्या, ऐसा पूछते हैं। भाइयों बहनों, मैं मॉडल की चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक समस्या को आज हाथ लगाना चाहता हूं। आप देखिए, आप यमुना जी के पास बैठे हैं और फिर भी पानी के लिए तरस रहे हैं। गुजरात के अंदर 4000 गांव ऐसे थे 2001-2 में, जिन 4000 गांवों को टैंकर से पानी दिया जाता था। और टैंकर ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उद्योग है। आधा टैंकर भरो, 5 चक्कर काटे हो, 10 लिखवाओ, पानी कहीं से भी भरो, कहीं भी डालो। बहुत बड़ा खेल है वो, बहुत बड़ा खेल है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान की, भारत की सीमा पर हमारे जो जवान देश की सेवा करते हैं, उनको पानी के लिए कभी 900 ऊंट लगाए गए थे रेगिस्तान में, 900 ऊंट। और ऊंट रेगिस्तान में पानी ले जाते थे। भाइयों बहनों, इस 8 साल के भीतर भीतर मध्य प्रदेश के किनारे पर नर्मदा का पानी उठा करके हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर हमारा जो जवान तैनात था, उसे नर्मदा का पानी पहुंचाने का काम हमने किया। दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन डाली, दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन। ये सब मारुति कार में बैठ करके उस पाइप के अंदर गाड़ी चला सकते हैं। ये साइज है पाइप का। आप कल्पना कर सकते हैं कहां नर्मदा, कहां हिंदुस्तान की सीमा 9000 गांवों में पानी पहुंचाया जा सकता है। मैं दिल्ली वासियों को निमंत्रण देता हूं, यहां की एलिट क्लब को निमंत्रण देता हूं, आइए, एक गरीब गुजराती के गुजरात में आइए। मेरे यहां साबरमती नदी को देख लीजिए, उस पर बने रिवर फ्रंट को देख लीजिए, और वो भी सिर्फ 900 करोड़ रुपए में। आप कहिए मित्रों, इसको मॉडल मानो या ना मानो, लेकिन क्या दिशा सही है कि नहीं है? रास्ता सही है कि नहीं है? समस्या का समाधान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाइयों बहनों, तीसरा सैंपल दे दो। BRTS, आपको हैरानी होगी, BRTS का पूरा प्लानिंग किया हम लोगों ने और भारत सरकार को भेजा। उनको लगा ये मोदी क्रेडिट ले जाएगा। उनके मन में आया कि ऐसा करो, पहले दिल्ली में इसको लगा दो। तो गुजरात की डिजाइन का जेरोक्स करके यहां प्लान मंजूर करके पैसे मार लिए। भाई BRTS सफल हुई यहां, हुई यहां। भाइयों बहनों, मेरे अहमदाबाद में आइए, सूरत में आइए, राजकोट में आइए, यूनाइटेड नेशंस उसको अवार्ड दे रहा है। हम अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं, हम सामान्य गांव के आदमी हैं, करके दिखाया है भाइयों। हम एलिट क्लब की दुनिया से नहीं आते हैं, हम सामान्य परिवार से आकर के काम करके दिखाया है। सब दुनिया के डेवलप कंट्रीज के लोग अहमदाबाद का BRTS का मॉडल देखने के लिए आते हैं। मैं भी आपको निमंत्रण देता हूं, 4 तारीख को चुनाव समाप्त होने के बाद जरूर एक बार नजर करिए, उसके पहले नहीं।
कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, अगर आपके इरादे नेक हो, आप जनता जनार्दन के दुखों के सुखों के साथ जुड़े हुए हो, तो समाधान के रास्ते अपने आप मिलते जाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, अच्छा दिल्ली एक सिटी स्टेट है। ये आपका दिल्ली का जो साइज है ना, मेरे यहां रेगिस्तान उससे 10 गुना बड़ा है। रेगिस्तान उससे 10 गुना बड़ा है। और भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, यहां के मुख्यमंत्री को काम क्या है? उसको कोई रेगिस्तान संभालना पड़ता है, उसको समुद्र तट पर कोई संकट आता है तो देखना पड़ता है, उनको किसान की फसल खराब हो गई तो कोई चिंता है? कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है। फिर भी काम होता नहीं है। भाइयों बहनों, इसका मूल कारण यह है, और जब तक हम इस कारण को नहीं समझेंगे, हम गलतियां करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ये मन से मान चुकी है कि ईश्वर ने हमको सत्ता के लिए ही पैदा किया है। जनता हमारी जेब में है। जो दल जनता के दुख, दर्द और पीड़ा संवेदना के साथ धरती से जुड़ा हुआ इंसान, अगर उसको कोई दायित्व मिलता है तो दिन रात जागता है, समस्याओं के समाधान के लिए दौड़ता है। वो ऐश और सुख में नहीं पड़ जाता है। कांग्रेस के लोग सत्ता सुख के आदी हो गए हैं। और भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी बड़ी कमाल की पार्टी है। उन्होंने नाम भी बदले, निशान भी बदले, नीतियां भी बदले। हर बार देखिए आप, कभी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भी किसी विदेशी ने जन्म दिया था। चलते चलते वो कभी संस्था कांग्रेस हो गई, कभी वो कांग्रेस आई हो गई, कभी वो सिंडिकेट हो गई। आज भी कांग्रेस के 1 डजन करीब नाम बाजार में चलते हैं। कई प्रकार के नामों से ये पार्टी ने जन्म लिया, चलती रही। निशान में बदले। पहले 2 बेल लेकर के आते थे, बेल उनके कत्ल खाने चले गए। फिर गाय बछड़ा लेकर के आए, वो बांग्लादेश चला गया। फिर हाथ लेकर के आए। पार्टी के नाम बदले, निशान बदले, नीतियां भी बदली। और भाइयों बहनों, कांग्रेस में अगर नहीं बदला है तो एक ही बात नहीं बदली है, और वो नीयत नहीं बदली है। इनकी नीयत ऐसी है, उस नीयत को लेकर के कभी देश का भला नहीं हो सकता। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसमान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।